तो हम इस समय मौजूद है बैतूल जिले के बांचा गांव में। यहाँ पे आप मेरे पीछे सोलर पैनल देख रहे हैं। तो ये जो गांव है इसको सोलर ग्राम के रूप में जाना गया था। सोलर ग्राम के रूप में इसको जानते हैं बांचा को। और यहाँ पे ONGC और IIT बॉम्बे के सहयोग से यहाँ पे कुक स्टोव लगाए गए थे। सभी घरों में अभी लगे हैं। 75 ये एक सोलर कुकटॉप थे जो यहाँ पे हर घर में लगाए गए थे, जिससे यहाँ की जो महिलाएं थी उनको जो चूल्हे में लकड़ी जलाने से जो धुआं होता है उसकी आग से छुटकारा मिल गया था। लेकिन आज जब हम 2023 में इस गांव में आए हैं तो ये ज़्यादातर जो सोलर कुकटॉप हैं ये बंद पड़े हुए हैं। भारत भारतीय शिक्षा समिति जो है वो उसने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे गांव में लाया था ताकि सभी लोग सोलर एनर्जी से जुड़े और जो महिलाएं खाना बनाने में जिनको दिक्कत होती है लकड़ियों से धुएं से उनको छुटकारा मिल पाए। चाय बनाती थी दाल और चावल बस, तवा नहीं आता। पर चाय उसमें हम ज्यादा चाय बना पीते थे मशीन में, और पानी गर्म कर देते। कभी हम स्टील गुंडे रखते और कुकर जल गए जब से नहीं बना रहा, वो मिशन भी का मालूम का हो गए तब नहीं बनाते रहे, तो हम तो वही बनाते थे। कुक स्टोव को सिर्फ भोजन बनाने के लिए ही लगाया था, लेकिन कुछ लोग उसमें अपने किचन में लाइट भी जला लेते हैं। सिर्फ इसलिए 2 बल्ब जलाते, बस बल्ब जलाते, वो खाना बनेगा वो चालू करते ना बटन, वो बुझ जावे है। एक लाइट जला सकते थे सर और खाना बन जाता था, मतलब 5 लोगों को खाना बन जाता था पर्याप्त। जब गांव में ये काम चालू हुआ और चालू हो गया था तो सभी गांव वाले बहुत खुश थे और खास करके महिलाएं बहुत खुश थी। और इस सिस्टम को देखने के लिए बहुत लोग शहरों से, स्कूलों से, कॉलेज से, आसपास के गांव से लोग आते थे। और हमको भी अच्छा गर्व होता था कि हमारा गांव सोलर विलेज है और बहुत लोग इसको देखने के लिए आते हैं। मीडिया में खबरें भी इस तरीके से चली कि पूरा गांव जो है उसको बिजली सोलर पैनल से मिल रही है या सौर ऊर्जा से मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो सोलर कुकटॉप बांचा गांव में लगाए गए हैं वो केवल और केवल कुकिंग के लिए लगाए गए हैं, खाना बनाने के लिए लगाए गए हैं। हालांकि गाँव वाले कभी कभी जब बिजली यहाँ मौजूद नहीं रहती तो उससे एक बल्ब जो होता है LED बल्ब वो जरूर जला लेते हैं। 4 साल हो गए, अभी तो 1 साल से मतलब चल रहे हैं कि कोई किसी घर में चल रहे हैं, बाकी बंद पड़े हैं मेंटेनेंस नहीं होने के कारण। उसका बराबर लोगों ने रख रखाव नहीं कर पाए, एक तो ये भी कारण है। और एक सर्विस जो सेंटर जो है वो काफ़ी दूर है औरंगाबाद में, तो हम लोग करा नहीं पा रहे हैं उसको। इसमें दिक्कत यह है कि कोई भी लोकल टेक्नीशियन इसको ठीक नहीं कर सकता। इसको केवल औरंगाबाद के टेक्नीशियन, जहाँ से ये बनकर आया है, जहाँ से ये इंडक्शन मॉडिफाई होकर आया है, केवल वहीं इसका सुधार किया जा सकता है। वो आगे फूकना पड़ता ना, बुझ जाती तो फूकते हैं। और ये मशीन में धुआं हो ना, कुछ नहीं फर्क तो पड़ता है क्या, थोड़ा गैस बच जाता था उसमें। नहीं तो पहले हम चालू करते थे ना, वो खुद ही बचते थे, टुई 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 रख दो कहीं भी। गैस भी क्या है, पैसे से ही लेना पड़ता है, और ये सोलर एनर्जी से बना है तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता। जो 1 महीने चलने वाला गैस वो 2 महीने 3 महीने चल जाता था। लकड़ी से बनाते थे। उज्ज्वला से गैस नहीं मिली, गैस के आज वो फार्म भरी थी लेकिन नहीं मिली, का मानो इसका हो गई थी। हर घर के सामने ये सोलर पैनल लगे हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो पूरे गांव का प्रचार इस तरीके से किया गया कि सोलर ग्राम है, लेकिन 1 साल बाद वो चीज़ चलना बंद कर देती है। और उसके बाद अब 2023 हो जाता है, 2 साल 3 साल बीत जाते हैं और उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया जाता। गांव वाले वापस अपनी दोबारा उसी परिस्थिति में लौट चुके हैं। तो बाकी कुछ काम कर रहे हैं, तो बाकी जिसमें फॉल्ट आया है तो वो भिजवाए हैं अभी औरंगाबाद, लेकिन अभी वहाँ से कुछ अभी हमें सूचना नहीं मिली उस तैयार हुए कि नहीं हुए। हम लोग चाहते हैं कि वो तैयार हो जाए तो लोग उसका फिर से इस्तेमाल करने लगे। सब चूल्हे सुधर जाएगी तो हम तो अभी बनाना शुरू कर देंगे। वही में क्या हो गई बनाने में, है कि नहीं? पर वो बिगड़ी है तो क्या करूँगा मैं, चालू सुधर नहीं आवे मेरे को, ना कहीं नहीं है। तो 2021 में यहाँ पे सोलर कुकटॉप हर घर में लगे, लेकिन 1 साल बाद ही वो चलना बंद हो गए। वजह थी धूल। जितने भी यहाँ पे गांव में सोलर कुकटॉप लगे हुए हैं, जैसे आप मेरे पीछे भी पैनल देख रहे हैं, ये पूरा धूल से कवर आपको दिखाई देगा। धूल जब इसमें लग जाती है सोलर पैनल के ऊपर तो इसकी एफिशिएंसी, इसकी जो क्षमता होती है बिजली बनाने की, वो कम हो जाती है।
ये जो इसके साथ साथ जो सोलर इंडक्शन कुकर भी घरों में दिए गए हैं, उसके अंदर भी धूल की समस्या है। जो उसके अंदर फैन लगा होता है वो धूल खींचता है, जिसकी वजह से जो वो इंडक्शन है थोड़े समय बाद चलना बंद कर देता है। अब क्योंकि उसका सुधार यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और आपने जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए वो कुकटॉप वहाँ पे लगाए हैं, वो आपका मकसद वहाँ पर फेल हो जाता है। क्योंकि आपको सबसे पहले अगर निवारण करना है तो यहाँ जो मौजूद समस्याएं हैं उनको भी देखना होगा, क्योंकि गाँव है, यहाँ सड़कें तो बनी हुई हैं लेकिन धूल अहम समस्या है जो किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को खराब करने में अपना योगदान देती है। तो हमें अगर इस तरह के इनिशिएटिव आगे करने हैं तो इससे इस गांव से सबक लिया जा सकता है, एक सीख ली जा सकती है कि किस तरीके से हमको आगे इसको इम्प्लीमेंट करना है, आगे इसको बढ़ाना है, और ये जो दिक्कतें हैं इनको सॉल्व किया जा सके। अगर लोकल स्तर पर ही वो कुकटॉप ठीक किए जा सके, धूल की जो समस्या है उसका कोई निदान हो, लोगों को कुछ कवर्ड एरिया में वो रखने की हिदायत दी जाए, और उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ गांव में लोग हों जो ट्रेंड हो, जो उसकी साफ सफाई कर सकें और गांव वालों को सिखा सकें।